हमारा यहाँ यकजा होने का बुनियादी मकसद क्या है। पहला मकसद तो यही है कि एक बहुत बड़े लीजेंड कहना चाहिए मुझे इनको, नामवर शायर, अदीब, मुसन्निफ़ और सहाफ़ी ग़ुलाम नबी ख़याल साहब को हम खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। मैंने ग़ुलाम नबी ख़याल साहब को बहुत बाद में देखा और जब कमोबेश मेरे ख़्याल में मैंने कोई 10 साल से मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा। मुख्तलिफ़ अदबी अंजुमनों प्रोग्रामों में भी उनको देखा सुना। उनकी सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ एक खूबी जो थी वो ये था कि वो आसानी से किसी बात पर कंप्रोमाइज़ करने वाले आदमी नहीं थे। हक़ को हक़ कहना, सच बोलना, लेकिन तारीख़ है कि सच बोलने वालों को किस तरीके से मायूस की होना पड़ा है और क्या कुछ होना, लेकिन सच सच है, सच गालिब रहेगा और सच ही के लिए अल्लाह ताला ने सारी कायनात को वजूद में लाया है। ग़ुलाम नबी ख़याल साहब मुतनव्वो और मुझे यूँ कहना चाहिए कि कसीरुल जिहाद शख्सियत थे अदब के एतबार से भी, कि उनको ना सिर्फ उर्दू पर कमांड थी बल्कि फ़ारसी और जनाब अंग्रेज़ी, कश्मीरी, ख़ास तौर से इन तीन ज़बानों पर तो बहुत ज़्यादा दस्तरस थी। मुझे उन्होंने फ़ोन करके एक ज़माने में, आज से 6 साल पहले या 8 साल पहले गालिबन, फ़ोन किया कि मुश्ताक अहमद वानी, मैं आपको की तहरीरें कश्मीर उज़्मा के तवस्सुत से मेरे सामने आती है, तुम लिखने पढ़ने से दिलचस्पी रखते हो, मेरी दुआएं हैं कि तुम आगे बढ़ो और मुताला आपका वसी होना चाहिए, आप लिखते रहिए और मुताले के साथ लिखिए। तो कहा कि मैं एक किताब आपको भेज रहा हूँ ख़याल कलम के नाम से। वो किताब आई और 250-300 पेज की किताब वो मैंने पढ़ी। याद पर और गैर शख्सी भी हैं और शख्सियात से मुतल्लिक़ भी बहुत सारे मज़ामीन हैं। तो मैंने उस किताब को बड़े शौक़ और ज़ौक़ से पढ़ा और सुकून कि एक कोहना मश्क कलमकार जब लिखता है तो वो ज़िंदगी को और ज़िंदगी के मसाइल को ही नहीं बल्कि वो कर सकता है। मैंने उसे पढ़ा और मुझे बड़ा लुत्फ़ आया, आदमी चाशनी हासिल हुई मुझे उससे, और मैंने ज़बान किसी हद तक थोड़ा बहुत मैंने सीखी ज़बान, और उनका ये किस कदर बालिदा था। तो बहुत सारे उसी किताब में मुझे एक मज़मून से मुतल्लिक़ ये भी पढ़ने को मिला कि उनको जेल भी जाना नसीब हुआ, किसी एक उसमें उन्होंने ज़िक्र किया है। तो काफ़ी शदाइद से उनकी ज़िंदगी गुज़री, लेकिन मेरे ख्याल ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए जद्दोजहद की है और लोगों को एक मैसेज भी दिया है कि हालात जिस तरह के भी आएँ आप हमेशा हक़ का साथ दीजिए। इन फरमाए उनके लवाहिन कि इनको सब्र जमील अता फरमाए, और हम जो ज़िंदा हैं हमें आखिरत की ज़िंदगी में अल्लाह कबूल फरमाए मेरी इस दुआ को।